एक्सरसाइज 2.2 देख रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी की। इससे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो, कौन सी ऐसी ड्राइंग है, 4 ड्राइंग दी हुई है जिसमें 2x1/5 है या 2x1/2 है और इस तरीके से 2 चीज और दी हुई है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन इस तरीके से है कि पहला, अगर हमको एक्चुअली यहाँ पर मैचिंग करानी है, इसको मैच करना है, देखिएगा कैसे मैच होगा ये। पहले का आंसर है डी। कैसे? 2x1/5। 2x1/5 का मतलब क्या होता है? 2x1/5 का मतलब होता है 2/5, यानी कि या तो इसको 2/5 लिख लीजिए या इसको 1/5 + 1/5 लिख लीजिए, दोनों एक ही बात है। 1/5 + 1/5, देखिए ये 5 भाग है इसमें, 1 2 3 4 5, तो ये एक शेडेड है यानी 1/5, और एक दूसरा भी ऐसा ही है, एक शेडेड है 1/5, तो 1/5 + 1/5 या 2/5 हुआ, और यही ये बता रहा है 1। तो इसको आप इस तरीके से मैच कराएंगे। यहाँ पर ये पहला मैचिंग ये हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। 2x1/2 कौन सा दिख रहा है इसमें? 2x1/2 बी वाला आपको देखिए। 2x1/2, 2x1/2 का मतलब होता है 1/2 + 1/2, या 2x1/2 का मतलब 1 भी होता है, 1/2 + 1/2 भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 1/2 हाफ ये है, हाफ ये, हाफ प्लस हाफ क्या हो गया? 2x1/2। तो इसका तात्पर्य यह है कि ये सेकंड का कॉम्बिनेशन आपका इसका बनेगा। अब थर्ड का लेते हैं। थर्ड है 3x2/3। 3x2/3। पहली चीज तो देखिए कि आपको ये 3 देखने हैं, किसमें 3 है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन 2/3 यानी 2 भाग, पूरे 3 भागों में 2 भाग भरे हो, 2 भाग जो है शेडेड दिखाई दे, तो हमको ये दिख रहा है। इसमें देखिए पूरा अगर हम देखें और इसको डिवाइड करें इस तरीके से, अगर आप यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर दूं तो एक भाग ये हो गया, दूसरा एक भाग हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, 2/3 दिख रहा है, और 3 हमारे पास गोले हैं, तो ये 3 2/3 आपका ये बनेगा। 3 2/3 को आप 2/3 + 2/3 + 2/3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि चौथा हमारे पास क्या होने वाला है? चौथा हमारा 3x1/4। देखिए ये 1/4 है, 4 भाग है, एक आपका स्क्वायर की तरह दिख रहा है ये, और एक भाग इसका भरा हुआ है, तो 1/4 और 3x1/4 यानी ये 3 हो गए, 3 भाग हो गए, इसको 1/4 + 1/4 4 + 1/4 लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 में आ गए हैं। क्वेश्चन 2 में आपका है आपके ए और सी, यहां से यहां तक आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं। टेल विच ऑफ देम शो, सेम चीज है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। 3x1/5, 3x1/5 इज 3/5। तो पहले तो देखिए 3 किस में, सभी में 3 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 1/5 एक भाग, 5 भाग में एक भाग कहीं शेड दिख रहा है? देखिए ये दिख रहा है आपके 5 भाग है, 1 2 3 4 5, और इसमें से एक शेड दिख रहा है, इसमें भी 5 भाग है, एक शेड है, 5 भाग है, एक शेड है, तीनों को जोड़ दिया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 3x1/5, तीनों को जोड़ दिया तो आपके 3 भाग बन जाएंगे। यही चीज यहाँ पर बताई गई है। और इसका आंसर अगर आप देखें तो इस तरीके से समझाता हूँ, तो ये भाग, ये भाग, ये भाग, 3 भाग भर के ये भाग बन गए, तो हमारा ये कॉम्बिनेशन मिलेगा 3x1/5, यानी कि 1/5 + 1/5 + 1/5। अगले पे आते हैं। हमारे पास है 2x1/3। दो कौन से इसमें? 2 तो ये वाले हैं, इसका मतलब ये तो उत्तर हो नहीं सकता, इसका यही हो सकता है। 2 बोले हैं यहाँ पर, क्योंकि 3 है इसलिए ये इसको हम दरकिनार कर देंगे, ये वाला लेंगे। 2x1/3, 2x1/3 यानी कि पूरा भाग कितना है? 1/3, यानी कि 3 भाग है, इसका 1/3 एक शेडेड है, इसका भी 1/3 शेडेड है। 2x1/3 इज नथिंग बट 2/3। इसको ऐड करके देख लीजिए, 1/3 + 1/3 इज 2/3। तीसरे भाग का 3x3/4। देखिए ये पूरा का पूरा कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 है, और इसके इस ट्राइंगल के अंदर आपके और ट्राइंगल्स हैं, लेकिन ये 3 ट्राइंगल भरे हुए, एक खाली है। तो 3 ट्राइंगल भरे हुए, एक खाली है, तो 3/4 भरा हुआ है, एक खाली है। तो इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 को, तो ये बिल्कुल बराबर है उसी के कि 3/4 + 3/4 + 4 + 3/4 करेंगे। अब हमारा जो कॉम्बिनेशन बनता है वो ये बनता है। इसके लिए हमारा ये वाला हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा ये हो जाएगा, ये फिर बनना है, या फिर एक तरीके से आपको मैचिंग। अगले क्वेश्चन में आ गए हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है? मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि आप पहले मल्टीप्लाई करिए, इसको लोएस्ट फॉर्म में ले आइए। लोएस्ट यानी कि जो भी कैंसिलेशन वगैरह हो सकता है वो सब कर दीजिए, उसके बाद इसको मिक्स्ड फॉर्म में ले आइए। 7 × 3/5 है, 7 3 21,
इसको क्योंकि कुछ भी कट नहीं हो सकता तो सीधा 21/5 जाएंगे और 21/5 का जो मिक्स फ्रैक्शन होता है 5 4 20 + 1 मतलब 21/5। 4 × 1/3 में 4/3 सीधा 1/3। 2 6/7 में सीधा 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12/7 लिखिए जो 1 1 5/7 होगा 7 7 1 7 और +5 यानी कि 12/7। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 5 × 2/9 यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना, लोएस्ट फॉर्म में नहीं आ पा रहा है ये 5 × 10 10/9 1 1/9। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं हो पा रहा है 4 2 8 8/3 ये 2 2/3 हो जाएगा। इसी तरीके से 5/2 × 3 × 6 3 मैंने इसमें बोला क्योंकि 2 को 6 से काटेंगे तो 3 बनेगा तो 5 × 3 आ गया 5 × 3 15। ये आपका इसमें कुछ कैंसिलेशन हुआ। 4/7 में कुछ भी नहीं हो पा रहा है सीधा 44/7 लिख लीजिए जो 6 2/7 होता है। यहाँ पर जो 8th क्वेश्चन है इसमें जरूर 5 से 20 कैंसिल आउट होगा 5 4 20 4 4 16 16 आपका। यहाँ पर कोई कैंसिलेशन नहीं होगा 13 1/3 आएगा सीधा 4 1/3 तब्दील होगा। 15 3/5 में 5 से 15 कैंसिल आउट होगा 5 3 से 15 होता है यहाँ पर 3 से कैंसिल करिए 3 3 से 9 आपका 9। अगला क्वेश्चन है शेड। यहाँ पर शेड आपको शेड करना है हाफ ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स। जो बॉक्स है इसमें आधे कर दीजिए तो ये आपकी मर्जी है आप ये 2 रो को कर दीजिए या ये 2 रो को करेंगे तो हाफ हो जाएगा लेकिन जब यहाँ पर करेंगे तो आपको केवल ये 4 और ये 2 कर सकते हैं। कुल मिला के कितने गोले हैं इसमें कुल मिला के आपके 3 और 4 3 × 4 = 12। 12 में से 6 करने हैं कोई भी 6 कर दीजिए आप ये आपकी मर्जी है। यहाँ 2/3 है ऑफ द ट्राइंगल 2/3 यानी कि कितने कुल मिला के 9 है तो 2/3 × 9 करिए पहले देखिए कितने नंबर आते हैं और उतने ही आप इसको शेड करेंगे। 3/5 ऑफ द स्क्वायर बॉक्स 3/4 मतलब 3/5 मतलब पूरा का पूरा आप ये बॉक्स लीजिए कितने 1 2 3 4 5 और यह 3 मतलब 15 है। 15 का 3/5 निकालिए 15 का 3/5 जो भी वैल्यू आएगी उसको आप शेड करेंगे। अब आंसर पे आते हैं हाफ ऑफ 12 सर्कल 12 है ना हाफ ऑफ 12 सर्कल दिख रहे तो पहले हम इनको गिन लेंगे हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने 6 आएंगे कोई भी 6 आप इसमें शेड कर दीजिए। 2/3 ऑफ 9 ट्रायंगल्स 9 ट्रायंगल्स है ना तो 2/3 निकालिए मतलब 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से आपका 2 × 3 3 से 3 से 9 कटेगा 3 टाइम्स और 2 × 3 करेंगे तो 6 ट्रायंगल्स आएंगे। 6 ट्रायंगल कोई भी आप आपकी मर्जी है जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक करें कोई भी मर्जी है 6 उठा के इसको शेड कर देंगे। 3/5 ऑफ 15 यानी कि 3/5 ऑफ ये 15 है ना कोई मिला के तो 15 को 3/5 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका 5 3 15 5 × 3 = 15 कटेगा यानी 3 × 3 आएगा एक्चुअली 9 आएगा तो 9 बॉक्स आप इसमें शेड कर दीजिए। अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है इसमें पूछा गया है फाइंड हाफ ऑफ 24 एंड हाफ ऑफ 46। तो हाफ ऑफ 24 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 2 12 हाफ ऑफ 46 क्या होगा 20। इसी तरीके से डी यहाँ पर आइए 2/3 ऑफ 18 2/3 ऑफ 18 3 से 6 कटेगा 3 6 18 होता है 3 6 18 हो गया 6 2 × 2 12 हो गया। इसी तरीके से 2/3 ऑफ 27 2/3 ऑफ 27 यानी 2/3 × 27 तो 3 9 × 27 होता है 3 9 × 27 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं 2/9 मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। ये 3 है ये इसके 9 से कटेगा 2 × 9 ये आपका हो गया 18 290 18 और ये वाले में क्या होगा 3/4 × 16 ये 4 4 × 16 से कट जाएगा 4 4 × 16 होता है 3 × 4 3 × 4 क्या होगा आपका 12। इसी तरीके से 3/4 ऑफ 36 यानी कि आप 4 4 × 16 4 9 4 × 36 करेंगे 9 × 3 9 × 3 होता है 27 तो ये आपका देखिए 9 × 3 27। इसमें क्या करेंगे इसमें 5 को कैंसिल आउट करेंगे 5 4 20 4 × 4 60 ये 4 × 4 आपका 60। इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे 5 7 35 7 4 28 तो 7 4 28 ये आपका 7 28। अब अगले क्वेश्चन में जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर क्या बोला गया है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसमें क्या है कि ऑलरेडी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में करने के बाद इसको हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले जाएंगे। हमें ये करना जैसे 3 × 5/5 1/5 है तो 5 1/5 को अगर हम नॉर्मल फॉर्म में लिखें तो 5 5 25 25 + 1 is 26 26/5 3 × 26/5
अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि कैंसिल आउट तो कुछ हो नहीं रहा है, तो 3 इंटू 26/5 यानी कि 3 इंटू 26 होता है 78/5। अब इसको मिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 15 प्लस 3, 5 इंटू 15 होगा 75, 75 प्लस 3/5। ऐसी बाकी भी कर लेंगे। 5 इंटू 6 3/4, 6 3/4 27/4 बनेगा, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 135/4 बनेगा, 33 3/4। इसी तरीके से यहाँ पर 2 1/4 है, इसको 9/4 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, सीधा 7 इंटू 9/4 करेंगे, तो जो 63/4 होगा। और 63/4 इज नथिंग बट 5 इंटू 15 दैट इज 60 और प्लस 3। इस वाले में क्या करेंगे, 6 1/3 है, 19/3 बनेगा, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो सीधा 76/3 आ जाएगा, 7 इंटू 19। इसको मिक्स फ्रैक्शन में 25 1/3 लिखेंगे। अगले वाले में 3 1/4 इंटू 6 करेंगे, जिसको आप 3 1/4 को डायरेक्ट 13/4 लिख सकते हैं, इंटू 6 है तो 13 इंटू 3/2, कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, 39/2 को आप मिक्स फ्रैक्शन में 19 1/2। अगले वाले में 3 इंटू 2/5, इसको आप नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, 17/5 इंटू 8, और यहाँ पर आप 13 इंटू 8/5 को 136/5 लिखेंगे, जो कि मिक्स फ्रैक्शन में 27 1/5। क्वेश्चन 7 में आ गया है। अब इसको हाफ ऑफ ये नंबर दिखाना है, हाफ ऑफ ये नंबर, 5/8 ऑफ ये नंबर, 5/8 ऑफ ये। चलिए इसको कैसे करेंगे, हाफ ऑफ 2 3/4, पहले 2 3/4 को आप मिक्स फ्रैक्शन में नॉर्मल में लिखिए, 2 3/4 होता है 11/4, 11/4, तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 11 इंटू 1 दैट इज 11, 4 इंटू 8 इज 8, मिक्स फ्रैक्शन में 1 3/8, 8 1 8 और 3 प्लस 3 करते हैं ना, तो 8 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले से जोड़ देते हैं, इसलिए 1 3/8। हाफ ऑफ 4 2/9, 4 2/9 जो होता है 38/9, हाफ इंटू 38/9 मींस 92/9, जिसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो 2 1/9। इसी तरीके से 5/8 इंटू 3 5/6, 3 5/6 क्या होता है, ये 23/6, 6 3 18 प्लस 5 दैट इज 23/6। अब ऊपर नीचे अगर कैंसिल आउट होता तो करिए, जो कि कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, सीधा 5 इंटू 23 करिए, वो 115 होता है, 6 8 48, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 48 या 2 98 19/48। सेकंड में आते हैं 5 8 या 5/8 ऑफ 92/3, 92/3 आपका 29/3 बनता है, आप 5/8 से मल्टीप्लाई करिए, 145/25 बनेगा, और क्योंकि इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, इसलिए 6 1/20। अब 8th क्वेश्चन में आ गए हैं। 8th क्वेश्चन में पूछा गया है, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या प्रताप पिकनिक में गए, their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water। एक बॉटल मिली इनको, विद्या और प्रताप को, जिसमें 5 लीटर वाटर था। विद्या ने 2/5 पानी पी लिया, प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, यानी कि अगर 2/5 ये विद्या ने पिया है, तो 3/5 जो है वो प्रताप ने पिया। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। तो खैर सब मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम ये देखेंगे। क्या होगा, 5 लीटर है, तो 2/5 ऑफ 5 लीटर्स, 2/5 ऑफ 5 लीटर किसने लिया, विद्या ने। तो विद्या ने कितना लिया, 2/5 इंटू 5 दैट इज 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 लीटर। 5 लीटर में 2 लीटर विद्या ने पी लिया। उसके बाद प्रताप के पास कितना आया, हम पूरे पानी को 1 मानते हैं, तभी तो 2/5 कर पा रहे हैं। पूरे पानी को 1 मानेंगे तो 2/5 फिफ्थ किसने पिया, विद्या ने। 1 - 2/5 करेंगे तो वो पैसा आ जाएगा, वो पार्ट आ जाएगा जो किसने पिया, प्रताप। 1 - 2/5 करेंगे, 5 यहाँ पर इस कैल्सियम देखिए, 5 - 2/5 देखिए 3/5, 3/5 जो है वो प्रताप ने पिया। लेकिन 5 लीटर की बात हो रही है, तो प्रताप ने कितना पिया, 3/5 ऑफ 5, 3/5 ऑफ 5, तो 3/5 को मल्टीप्लाई करिए 5 से, क्योंकि 3 लीटर आएगा, तो प्रताप ड्रैंक 3/5 पार्ट ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ